नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही वीरांगना की जिसने मुगलों की विशाल शक्ति के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, रानी दुर्गावती। उनका नाम सुनते ही साहस, स्वाभिमान और बलिदान की छवि उभरती है। आइए जानते हैं मध्य भारत की इस गोंडवाना रानी का असाधारण जीवन, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के प्रसिद्ध चंदेल राजवंश में हुआ। क्योंकि उनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उन्हें दुर्गावती कहा गया। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल की चर्चा दूर दूर तक थी। 1542 में उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह से हुआ। यह विवाह दो शक्तिशाली राज्यों का मिलन था, लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही राजा दलपत शाह का देहांत हो गया। उस समय उनके पुत्र वीर नारायण केवल 3 वर्ष के थे। अब 24 वर्षीय रानी के सामने पहाड़ जैसी चुनौती थी। रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बेटे की संरक्षिका बनकर गढ़ाटंगा, गोंडवाना की बागडोर संभाली और एक नई मिसाल कायम की। रानी दुर्गावती का 16 वर्ष का शासनकाल गोंडवाना के लिए स्वर्ण युग था। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक थीं। उनके न्याय और सुशासन के कारण राज्य इतना समृद्ध हुआ कि, जैसा कि अबुल फजल ने आइनायत बरी में लिखा है, प्रजा लगान सोने के सिक्कों और हाथियों से चुकाती थी। उन्होंने प्रजा के लिए कई झीलें और तालाब बनवाए, जिनमें जबलपुर का प्रसिद्ध रानीताल और आधारताल शामिल हैं। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित बनाया। जब मुगलों ने मालवा जीता, तो उनकी अगली नजर रानी दुर्गावती के समृद्ध गोंडवाना राज्य पर थी। 1564 ही में आसफ खान के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना ने राज्य पर हमला किया। रानी जानती थीं कि मुगलों के सामने उनके पास गिनती के सैनिक हैं, लेकिन उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उनका दृढ़ निश्चय था, जीते तो मातृभूमि के लिए, हारे तो मातृभूमि की गोद में। नरई नाला के पास भीषण युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती अपने प्रिय सफेद हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। लगातार 2 दिनों के युद्ध के बाद रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। एक तीर उनके कान में लगा, दूसरा उनकी गर्दन में। जब उन्हें लगा कि उनकी पराजय निश्चित है और दुश्मन उन्हें जीवित बंदी बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने दीवान से अनुरोध किया कि वह उन्हें मार दे। जब दीवान ने मना किया, तो रानी ने स्वयं अपनी कटार निकालकर अपने सीने में घोंप ली। 24 जून 1564 को गोंडवाना की यह वीरांगना अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। वह मरकर भी अमर हो गईं। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति सिर्फ सेना या संसाधनों में नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और दृढ़ संकल्प में होती है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपको रानी दुर्गावती के जीवन का कौन सा पहलू सबसे प्रेरणादायक लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।